हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त और जबरदस्त कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में हम दो अच्छे दोस्त येवॉन और किमवू को देखते हैं। किमवू पूछता है कि तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं तो तुम उनका खर्च कैसे निकालते हो। येवॉन कहता है कि मैं अपनी सारी पॉकेट मनी उन पर खर्च करता हूँ और मैं अपना पुराना सामान भी बेचता रहता हूँ। ये सुनकर किमवू को याद आता है कि उसने भी अपना कैमरा बेचने जाना था। नेक्स्ट सीन में किमवू कैमरा खरीदने वाले का वेट कर रहा होता है। तभी उसे सामने से एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है और वो लड़की ही कैमरा खरीदने आई होती है। वो लड़की तो कैमरा लेकर चली जाती है, लेकिन किमवू को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में उसे खोया खोया देखकर जब येवॉन उसका हाल पूछता है तो वो कहता है कि मुझे पहली नजर में किसी से प्यार हो गया है। येवॉन पूछता है कि क्या तुम्हें कल कैमरा खरीदने वाली से प्यार हो गया है, मुझे भी उसके बारे में बताओ। किमवू कहता है कि उस लड़की ने हमारे स्कूल की ड्रेस पहनी थी। येवॉन कहता है कि स्कूल की सारी सुंदर लड़कियों के बारे में तो मैं जानता हूँ। किमजू उसे आगे बताता है कि उस लड़की ने पोनीटेल बनाई थी। उसकी हाइट 5.5 फुट थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने लड़कों के जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये सुनकर येवॉन चौंकते हुए कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं। और तभी वो लड़की येवॉन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और एक दूसरे को वहाँ देखकर वो लड़की और किमवू दोनों चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमवू बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर कहता है तो मैं पहली नजर में एक लड़के के प्यार में पड़ गया। असल में उस कैमरा खरीदने वाले का नाम सेजिन होता है और वो एक लड़का होता है। येवॉन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये इतना सुंदर है कि स्कूल के बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ इसके पीछे पागल हैं, लेकिन ये एक अच्छा लड़का है। ये थोड़ा सा रूड है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिर येवॉन सेजिन से मस्ती लेते हुए उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। बदले में सेजिन उसके एक पंच मारता है। फिर सेजिन किमवू से उसके कैमरे के बारे में पूछता है तो किमवू उसे कैमरे के फंक्शन समझाता है और इस तरह से वो तीनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल जाते हुए किमवू सेजिन से बाल कटवाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हर रोज तुम्हें देखने के बाद भी मैं चौंक जाता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं एक फीमेल आउटफिट कंपनी के लिए मॉडलिंग करता हूँ, तो मैं अपने बाल नहीं कटवा सकता हूँ। किमवू पूछता है कि क्या तुम लड़कियों के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हो। सेजिन हाँ कहता है। ये सुनकर किमवू कहता है कि एक बार के लिए तो मेरा मन भी तुम्हें उन कपड़ों में देखने का हो गया था। सेजिन कहता है कि तुम चाहो तो कंपनी की साइट पर जाकर मेरी फोटोज देख सकते हो। वो कहता है कि मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, वरना मैं तुम्हें लेकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। तभी येवॉन भी वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह वो सेजिन से मस्ती करने लगता है और हमेशा की तरह ही वो सेजिन से पंच भी खाता है। इसके बाद सेजिन और किमवू स्नैक्स खाने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेजिन और सैमचुन को बातें करते हुए देखते हैं। सेजिन उससे पूछता है कि अगर कोई तुम्हें कन्फेस करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए। सैमचुन कहती है कि वैसे तो आजकल लोग मैसेज करके कन्फेस करते हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है और फेस टू फेस किसी को मना करना भी थोड़ा बुरा लगेगा। इससे अच्छा तो कोई लेटर लिखकर कन्फेस करे। ये सुनकर सेजिन उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। सैमचुन सोचती है कि सेजिन उसे कन्फेस करना चाहता है। वैसे सैमचुन उसे पसंद करती है। नेक्स्ट डे सेजिन उसे एक लेटर देता है। लेटर पाकर सैमचुन बहुत खुश होती है। सेजिन कहता है कि ये मुझे जीहुन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तुमने कहा था कि तुम्हें लेटर से कन्फेस होना ज्यादा पसंद है। फिर वो सैमचुन से उसका जवाब मांगता है। सैमचुन कहती है कि तुम उसे कह देना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर वो सेजिन से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई कन्फेस करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए। वो कहता है कि मैं तो फेस टू फेस कन्फेस होना ज्यादा पसंद करूँगा। अगर सामने वाला मुझे कन्फेस करते हुए हक करेगा तो और भी अच्छा रहेगा। सैमचुन पूछती है कि क्या इससे तुम चौंकोगे नहीं। वो कहता है कि अगर मैं भी उसे पसंद करूँगा तो उसके ऐसा करने से मुझे अच्छा ही लगेगा। फिर वो सैमचुन से पूछता है कि क्या तुम किसी को कन्फेस नहीं करोगी। मुझे तो लगता है कि कोई भी लड़का तुम्हें मना नहीं करेगा। ये सुनकर सैमचुन खुश हो जाती है और जब सेजिन जाने लगता है तो सैमचुन भागकर उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें लाइक करती हूँ। सेजिन कहता है कि मैं भी तुम्हें पहले से लाइक करता हूँ और ऐसा कहकर वो सैमचुन को हक करता है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन ये सब सैमचुन इमेजिन कर रही होती है। उसे अपने लिए बुरा लग रहा होता है। इसके बाद सेजिन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अपने फ्रेंड का लेटर देने गया था। येवॉन पूछता है कि आखिर अभी तक तुम्हें किसी ने कन्फेस क्यों नहीं किया। सेजिन किमवू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी अभी तक किसी ने कन्फेस नहीं किया है। किमवू हाँ कहता है।
सेजिन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। किमवू कहता है कि तुमने भी तो किसी को डेट नहीं किया है, मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लगता है। सेजिन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। किमवू कहता है कि मुझे भी लड़कियां पसंद नहीं है। सेजिन कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। ये सुनकर वो कहता है कि तब मैं तुम्हारे धोखे में आ गया था। सेजिन उसे छेड़ते हुए कहता है कि अगर तुम अभी मुझे कन्फेस करो तो मैं तुम्हें हाँ कह दूंगा। ये सुनकर किमवू लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो लोग बेसबॉल खेलते हैं। सेजिन शॉट मारता है और बॉल सीधा जाकर किमवू के सिर में लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो सेजिन की गोद में लेटा होता है। सेजिन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि बॉल लगने से तुम बेहोश हो गए थे। किमवू कहता है कि कोई बात नहीं, कौन सा तुमने जानबूझकर मुझे बॉल मारी। सेजिन कहता है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में बॉल लग जाएगी। वो कहता है कि क्या तुम निशाना लगाने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहता है कि मैं फिलहाल तो किसी को पसंद नहीं करता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं करता हूँ। किमवू के पूछने पर वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो फिर से लड़कियों की तरह गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा मजाक मत बनाया करो। बाद में जाते हुए वो सोचता है कि सेजिन के साथ अकेले रहने में हमारे बीच दूरियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उसके साथ अकेले रहने में मुझे ऑकवर्ड लगता है। लेकिन पहले जो उसने कहा था वो मुझे मजाक तो नहीं लग रहा था, मैं उसे पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। फिर वो सेजिन का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या फिर कोई एलियन, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर किमवू कहता है कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा, और ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेता है। बाद में सेजिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, असल में मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। ये सुनकर किमवू चौंक जाता है। सेजिन कहती है कि शुरू में तो मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ मस्ती में ये सब किया था, लेकिन बाद में मुझे तुम्हें सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। किमवू कहता है कि तुम ऐसी यूनिफॉर्म क्यों पहनती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसी यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। ये सुनकर किमवू हंसने लगता है। सेजिन पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ तो अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। किमवू कहता है कि ऐसा नहीं है, और इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। किमवू अपनी आर्मी की सर्विस से वापस आता है। सेजिन कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब करने लगती है। किमवू वापस आकर उसे हक करता है। सेजिन उससे पूछती है कि अब तुमने आगे क्या करने की सोची है। वो कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। इसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन वो लगातार 3 साल तक फेल होता रहता है। फिर जब वो सेजिन से मिलता है तो वो उसकी जॉब के बारे में पूछता है। सेजिन कहती है कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। किमवू मना करता है। वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करना बंद कर रहा हूँ, मुझे तुमसे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अब पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए। सेजिन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं। किमवू कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक कंपनी में जॉब अरेंज की है। वो कंपनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी कंपनी है। सेजिन सैड होते हुए कहती है तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। किमवू को भी बुरा फील होता है और इसी तरह एक और साल बीत जाता है। इसके बाद किमवू सेजिन के घर शादी की बात करने जाता है। सेजिन के फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास घर है, तुम क्या जॉब करते हो। वो कहता है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन सेजिन से शादी करते ही मैं लोन लेकर घर ले लूँगा। सेजिन के फादर कहते हैं कि हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखना चाहते हो। ये सुनकर किमवू खुश हो जाता है, लेकिन तभी सेजिन के फादर कहते हैं कि एक चीज और है जिससे प्यार कभी नहीं जीत सकता, और वो है गरीबी। अगर शादी के बाद तुम लोन लेकर घर लोगे तो तुम दोनों पूरी जिंदगी उस घर का लोन चुकाते रह जाओगे। क्या फिर तुम दोनों खुश रह पाओगे? क्या तुम सेजिन को ऐसे दुखी देख पाओगे? किमवू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता है। बाद में वापस जाते टाइम सेजिन उसे कहती है कि तुम मेरे फादर की बातों पर ध्यान मत देना, उन्होंने ये सब हमारी भलाई के लिए कहा था। किमवू मन ही मन में सोचता है कि सेजिन बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर मैं नहीं होता तो शायद उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लड़का होता। ये सोचकर वो सेजिन से कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप से कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए।
वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मेरे फादर की बातों पर ध्यान मत दो। किमवू कहता है कि हम दोनों हमेशा ही साथ में रहे हैं। मेरे आर्मी ट्रेनिंग के टाइम भी तुम मुझसे मिलने आती थी, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम एक दूसरे से दूर रहना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वो पूछती है कि कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप करने की तो नहीं सोच रहे हो। वो मना करता है। वो मन में सोचता है कि मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद सेजिन उसे एक लॉटरी का टिकट देकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे सपने में आकर ये नंबर बताया था। मैंने पहली बार लॉटरी खरीदी है। किमवू की मदर बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। वो उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम तक अलग रहते हैं। किमवू अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी वो रेडियो में लॉटरी का नंबर सुनता है और वो लॉटरी जीत जाता है। वो उन पैसों से घर खरीदता है और सेजिन से शादी कर रहा होता है। सेजिन शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। किमवू बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे सांप काट लेता है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है और तभी अचानक से वो उठ जाता है। वो सेजिन और येवॉन के बीच में बैठा होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ था। वो दोनों कहते हैं कि बॉल लगने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। वो पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था। येवॉन कहता है कि तुम 20 मिनट से बेहोश थे। किमवू सेजिन से पूछता है कि फिर हमारी शादी का क्या हुआ। वो कहता है कि तुम ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। येवॉन कहता है कि कहीं तुमने ये सपना तो नहीं देखा कि सेजिन एक लड़की है और तुम दोनों डेट कर रहे हो। तुमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और तुम फेल हो गए। फिर जब तुम सेजिन के घर शादी की बात करने गए तो उसके घर वालों ने तुम्हारी गरीबी की वजह से शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद तुमने लॉटरी जीती और जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तो अचानक से कहीं से एक सांप ने आकर तुम्हें काट लिया और तुम नींद से उठ गए। किमवू कहता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। फिर किमवू सेजिन से पूछता है कि तुम सच में एक लड़की हो ना, और तुम ये सब मेरा मजाक बनाने के लिए कर रही थी। सेजिन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। किमवू दुखी होते हुए कहता है कि 4 साल कॉलेज के, 2 साल आर्मी के और 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के, क्या ये सब एक सपना था? और मेरी लॉटरी के पैसे। फिर वो रोती हुई टोन में सेजिन का नाम लेता है। सेजिन कहता है कि ऐसी अजीब टोन में मेरा नाम मत लो। उसे ऐसे डिप्रेस देखकर वो कहता है कि बॉल लगने की वजह से ये मनबुद्धि हो गया है। इसके बाद सेजिन और येवॉन वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर जब येवॉन किमवू को देखता है तो अभी भी वो डिप्रेस बैठा होता है। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आगे ये ड्रामा और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देखना ना भूलें। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।